भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा कहते कई राजनेता को सुना होगा। लेकिन बड़े से लोकतंत्र की छोटी सी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ी सी टिप्पणी होने पर दिल कहता है, नेताजी क्यों कुछ भी कहते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जनवरी में ही कोरोना पर जीत का ऐलान कर दिया था। वैज्ञानिकों की चेतावनी भी नजरअंदाज करी और फिर ऑक्सीजन की किल्लत से कैसे तड़प तड़प कर भारत कोरोना पे जीता वो सबने देखा है। 18 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कहते हैं कि दवा, वैक्सीन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो हाई कोर्ट क्यों केंद्र को फटकार लगाती है। क्यों भारत में वैक्सीन की किल्लत की खबरें अंतरराष्ट्रीय समाचार की सुर्खियां होती है। दवा तो दूर की बात, लेकिन गांव के अस्पतालों में सही सुविधा भी नहीं है। बुखार को कम करने वाली पैरासिटामोल नहीं है। नेताओं के ट्वीट में सब कुछ ठीक होने का वादा मिलता रहता है, लेकिन गांव में पैरासिटामोल तक नहीं है। अब आते हैं उत्तराखंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। 13 अप्रैल को तीरथ सिंह रावत ने कहा कि गंगा मां की कृपा से कुंभ में कोरोना नहीं फैलेगा। 14 अप्रैल को ही 1700 कुंभ मेले से संक्रमित मिले थे। गंगा की इतनी ज्यादा कृपा और इतनी जल्दी कृपा हमने पहले नहीं देखी थी, लेकिन गंगा मां का दिल बड़ा है और आशीर्वाद भी बड़ा मिलेगा। बीते दिनों आपने गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें देखी ही होगी। ये सब तीरथ सिंह जी की भक्ति का कमाल है। अभी 15 मई को इन्होंने ये बोला, 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। वो गाना आपने सुना होगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ लेकिन छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना को एक प्राणी बताते हुए कहा, इसे भी जीने की आजादी है। कोई बात नहीं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उर्फ महाराज जी अखबारों में प्रचार करके कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। उत्तर प्रदेश जैसा शायद ही कोई राज्य हो भारत में जो इतने बदइंतजामी से जूझ रहा है। नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये नहीं कहने पड़ता कि स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। योगी जी के सीएमओ से ट्वीट आता है, महाराज जी ने सब सही कर दिया है। मतलब सीएमओ से आप इस ट्वीट की उम्मीद कर सकते हैं। माई मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर लाइक टू कॉल मी विशाल बाबू। समझिए, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो क्या ट्वीट आएगा कि विशाल बाबू ने आज अस्पताल को डिस्को बना दिया। हो भी सकता है। उत्तर प्रदेश में ही सीतापुर के विधायक कहते हैं कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ उंगली उठा दी तो देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा। एक विधायक जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है वही डर रहा है तो क्षेत्र तो निश्चित ही राम भरोसे ही है। अब आते हैं भोपाल की एमपी साध्वी प्रज्ञा जी कहती है कि गोमूत्र से ही कोरोना ठीक होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर वैक्सीन पे इतने करोड़ों का खर्च क्यों हो रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री गौमूत्र जन कल्याण योजना के तहत गोमूत्र गांव-गांव और शहरों में बंटवा दिया जाता है। इसलिए तो कहना पड़ता है कि नेताजी क्यों कुछ भी कहते हो। नमस्कार।